प्रभु ने कहा नहीं नहीं बाबा, आप शिरोधार्य मत करिए, आप हृदय में धारण करिए। क्यों? क्योंकि आपके जटाओं से गंगा जी प्रवाहित होती हैं। क्या पता गंगा मैया प्रवाहित हो, हमारे वचन को तो आप ऐसे ही धुल देंगे, इसलिए आप शिरोधार्य नहीं, आप हृदय में धारण करो। बाबा ने कहा मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारे करिया शुभ जाने। माता पिता और प्रभु के वाणी को बिना विचारे ही अपने हृदय में धारण करना चाहिए। हे प्रभु, मैं हृदय में धारण करता हूँ। प्रभु ने कहा प्रस्ताव भी आप ही को भेजना पड़ेगा लड़की की तरफ, उधर से कोई नहीं आने वाला है। बाबा ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया और भेज दिया पार्वती जी के परीक्षा के लिए कि हे सप्तऋषि, आप जाओ पार्वती जी का प्रेम परीक्षा लेकर के आओ। वो मुझसे कितना प्रेम करती है, ऐसे विवाह नहीं करूंगा, पहले प्रेम परीक्षा करूंगा। सप्तऋषि पहुंचे। माता पार्वती जी तपस्या कर रही थी और पहुंचते ही पूछने लगे कि हे पुत्री, इस सुनसान जंगल में इतना कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पुत्री ने कहा कि हे सप्तऋषि, अगर मैं कहूंगी तो आप लोग मेरा हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। सप्तऋषियों ने कहा ना ना पुत्री, आप बताओ तो सही। पुत्री ने कहा मैं ये विवाह भोलेनाथ जी से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अब सप्तऋषि हंस पड़े। उन्होंने कहा पुत्री, यह राय तुम्हें किसने दे दिया? अरे उस भोले भिखारी के लिए तपस्या कर रही हो, उसके पास कुछ नहीं, ना माँ है ना बाप है ना कुछ नहीं, ना घर है ना द्वार है, भिक्षा मांग करके उधर पूर्ति करता है, खुद ही खाता है, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? ये राय किसने दिया? पुत्री ने कहा ये मेरे कुल गुरु देवर्षि नारद जी ने बताया। सप्तऋषि हंस पड़े। उन्होंने कहा ये बताओ, नारद का तो खुद ही विवाह नहीं हुआ है, क्या वो चाहेंगे कि किसी का विवाह हो? पुत्री ने कहा नहीं, मेरे गुरुदेव भगवान ने जो कहा मैं वही करूंगी। सप्तऋषियों ने कहा हे पुत्री, तू पागल हो गई है, बावली हो गई है क्या? अगर तेरा मन हो तू कहे तो मैं इस सारे जगत को प्रकाशमान करने वाले, जो स्वयं ही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जो सच्चिदानंद भगवान है, जो स्वयं ही क्षीर सागर में शयन करने वाले लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से, त्रिलोकीनाथ से तुम्हारा विवाह करवा दो। सप्तऋषियों ने जैसे कहा, पुत्री ने कहा खबरदार। उस समय से तो सुन लिया, अब एक शब्द में ही शिव जी के बारे में मैं सुनना नहीं चाहती। अगर मैं विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से, वरना मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी। हाँ, आपके कहने पे मैं त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन से भगवान विष्णु से विवाह कर लेती। कब? जब आप मेरे कुल गुरु देवर्षि नारद जी से पहले मिले होते तब। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से, वरना मैं किसी से नहीं करूंगी। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया और कह दिए पुत्री, अपने पिता के साथ अपने घर को चली जाना। चले गए, भोलेनाथ के पास पहुंचे, पार्वती मैया का प्रेम का वर्णन करने लगे, बखान करने लगे। अब प्रेम का बखान सुन करके भोलेनाथ जी आनंदित होने लगे। आनंद मग्न हो गए, भाव विभोर हो गए, नेत्र को बंद कर लिए। इतना आनंद आया, सुनते सुनते बाबा की समाधि लग गई। समाधि में चले गए बाबा, समाधि में चले गए। अब आगे इधर तारक नाम के एक असुर का प्रसंग आता है। तारकासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था
कि उसे कोई नहीं मार सके। असुर ने वर मांग लिया कि शिव जी के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मार सकेगा, दूसरा कोई नहीं मार सकता। इधर तपस्या करके वरदान मांग लिया, सबको प्रताड़ित करने लगा। चारों तरफ सब लोग प्रताड़न से परेशान हो गए। तारक असुर ने जो पुत्र उत्पन्न से कहा था कि जो पुत्र उत्पन्न हो गया शिव जी के शुक्र से वही मार सकेगा, अब तपस्या करके वरदान तो मांग लिया, अब इधर वरदान पा करके सबको प्रताड़ित करने लगा, सबको परेशान करने लगा। उसके प्रताड़न से देवता लोग घबरा करके ब्रह्मा जी के शरण में आए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ही पिताजी, ये तारक नाम का जो असुर है इतना अत्याचार कर दिया है, इतना प्रताड़ित कर दिया है सबको, सब उसके प्रताड़न से परेशान हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इसे कोई नहीं मार सकता है, शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन से जिस पुत्र की प्राप्ति होगी वही मार सकेगा, दूसरा कोई नहीं मार सकता है। अब बात यह हुआ कि भोले बाबा की समाधि तोड़ेगा कौन? भोले बाबा तो समाधि में हैं। इधर देवता लोग आए और कामदेव को प्रेरित किए। कामदेव आए और इन लोग से अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को बुलवाते हैं और नाच गान प्रारंभ करवाते हैं। झांझ मृदंग शहनाई बजने लगी। बहुत देर तक नृत्य गान चलता रहा, फिर भी बाबा की समाधि टूटने की बात अलग है, हिली तक नहीं। बाबा की समाधि नहीं हिली। फिर अंत में नृत्यांगनाओं का नाच गान बंद करवा दिए और कामदेव ने सोचा कि अगर मैं बाबा की समाधि को नहीं तोड़ता हूं तो मेरी हंसी हो जाएगी। मैं देवताओं का काम अगर नहीं किया तो मैं देवताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर बाबा की समाधि को तोड़ता हूं तो मेरा मरण निश्चित है। इसलिए कामदेव जी देवताओं का कल्याण जान करके अपना मरण समझ करके और धनुष पर पुष्प के 5 बाण अनुसंधान कर शिव जी के हृदय में उतार दिए। अनुसंधान करते रहे। बाबा की समाधि टूटने की बात अलग है, हिली तक नहीं। हृदय में जैसे ही उतारे, अब एक आम के पेड़ के पल्लों के पीछे छिप करके कामदेव ने जैसे ही विषम बाण छोड़ा, विषम बाण लगते ही शिव जी के नेत्र खुल गए। बाबा चारों तरफ क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के देखने लगे। पूरी पृथ्वी थरथरा गई, पूरा इंद्रासन डगमगाने लगा, सब भयभीत हो गए। बाबा आवेश में आकर के चारों तरफ देखने लगे कि समाधि को किसने तोड़ा। बाबा ने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कहीं कोई नहीं। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, सामने जैसे ही बाबा ने देखा, तब शिव तीसरे नयन उघारे।